इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक बआसानी हक पहुंच सके। यूहान साहब जी। हेलो हाँ भाई। जी, तो मेरा एक ये सवाल था जी, एक क्वेश्चन था। जैसे आपके व्यू पॉइंट में मतलब दुनिया में जितने भी लोग हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो टेस्ट में फेल होंगे और कुछ ऐसे हैं जो टेस्ट में पास होंगे। तो मेरा सवाल ये है कि मतलब गॉड ने ऐसे लोगों को क्यों बनाया जो पोटेंशियली टेस्ट को पास करने के लिए काबिल नहीं है, उनको क्यों नहीं मतलब बनाया है? ये मेरा सवाल है, उनको क्यों बनाया? ये सवाल आपका इसलिए गलत है चूंकि मैंने इसका, अच्छा आप ये स्ट्रीम शुरू से देख रहे हैं? हाँ, शुरू से देखा हूँ। अच्छा, मैंने क्या बताया था कि इंसान को बनाने का क्या मकसद है? कि उनको परफेक्शन देना, यही उनका मकसद है। पर कुछ लोग उसमें अचीव कर पाएंगे, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे। तो जो लोग अचीव कर पाएंगे खाली उनको ये ही आपसे बनाना ये चाहिए मेरे ये हिसाब से। ये आपसे किसने कह दिया कि, अच्छा उस एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, कैसर भाई ने क्या कहा था अभी जिसको मैंने हाईलाइट किया था कि अगर खुदा फ्री विल देने के बाद इंटरवीन करे तो फ्री विल बाकी रह जाएगी। नहीं, मैं इंटरव्यू का बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बोला कि जो इंटरवीन हो जाएगा ना पोटेंशियली काबिल भाई। रखते हैं। अगर अगर मान लो खुदा सिर्फ ऐसो को बनाता कि जो उसको हर हाल में अचीव कर लेते, तो बनाने की जरूरत क्या थी? फरिश्ते तो मौजूद थे ना। हाँ फरिश्ते तो मौजूद थे, हाँ, तो यही तो क्या जरूरत थी बनाने की? और मैं इसका, और उसकी एक और वजह भी है। वो वजह यह भी है कि खुदा के अदल का और इंसाफ का इजहार ही उसी वक्त होगा कि जबकि कुछ लोग अचीव करेंगे उस परफेक्शन को, कुछ लोग अचीव नहीं करेंगे। सभी लोग अचीव करेंगे तो खुदा के अदल का इजहार नहीं होगा। भाई, नहीं होने से क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? मेन एंड रिजल्ट तो मेन मैटर करता है ना, कि एंड रिजल्ट में कि लोग अगर अगर परमानेंटली आपके सफर अंदर कर रहे कोई, हैं। मैं उसकी मिसाल देता हूं। मान लीजिए आप ये दावा करें कि हाँ मैं जो हूं दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्सर हूं, ठीक है, सबसे बड़ा रेसलर हूं, अंडरटेकर जो है उसने मेरे तहत ही ट्रेनिंग ली है, ठीक। अब आप ये दावा हाँ, कर दें तो हम आपसे क्या पूछेंगे, भाई कितने रेसलिंग मैच खेले हैं? आपने कहा खेला एक भी नहीं। तो क्या जवाब होगा? कि मतलब कि अगर एंड रिजल्ट मैटर करता है, अगर किसी को ज्यादा हैंड नुकसान हो रिजल्ट गया, नहीं मान है लो इस मेरे सवाल वजह से। का। अगर मैं आपसे ये नहीं। सवाल करूं, आपका दावा ये हो कि अंडरटेकर हाँ मेरे अंडर था, और मैं आपसे ये पूछूं भाई कितने रेसलिंग मैच आपने जीते हैं, और आप ये कहने लगे कि नहीं मैंने तो कोई भी आज तक खेला ही नहीं, मैं रिंग में उतरा ही नहीं हूं, तो फिर आपका ये दावा आपके मुंह पे मार दिया जाएगा। तो फिर आप अपना हाँ, काम ये तो करेंगे, आपने सही बोला। ठीक है। तो नहीं, पर अब आप अगर, एग्जाम्पल। होल्ड ऑन, अब मुझे बोलने तो दें। अब अगर ये हम ये मान रहे हैं और ये इस पर हमारा ईमान है कि खुदा में अदल है, इंसाफ है, इंसाफ एक नोबल क्वालिटी है जो जिसका खुदा में होना जरूरी है, तो फिर उसकी क्वालिटीज का इजहार भी जरूरी है। अगर क्वालिटीज का इजहार नहीं होगा तो ये खुदा में ऐब है। नहीं, पर ये तो ऐसा कोई रूल तो नहीं है ना कि मतलब उसका है पर उसको दिखाने का 100% जरूरत है। ऐसा तो नहीं है नहीं ना कि नहीं नहीं, दिखाने का जरूरत की बात जरूरत नहीं ही हो है। रही है। ना 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 ना, मैंने खुदा की जरूरत की बात नहीं की है। देखिए हर हाँ क्वालिटी का अपनी एक डिमांड होती है, उस क्वालिटी की डिमांड ये है कि उसका मैनिफेस्टेशन हो। ये जो अल्फाज में बोल रहा हूं ये बहुत केयरफुली हैं, हाँ यानी ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी बोल दिया। तो खुदा की जी। सिफात का मैनिफेस्टेशन खुदा की सिफात की डिमांड है, ठीक है, कि मैनिफेस्टेशन होना चाहिए। जैसे हमारी कोई भी सिफत होगी, चाहे वो ब्रेवरी हो या पावर हो, कुछ भी हो, तो उसकी उसका भी मैनिफेस्टेशन होना चाहिए। यही हमारे लिए अच्छा है। अगर मैनिफेस्टेशन नहीं होगा तो ये अच्छा नहीं है। और खुदा में अच्छाई अच्छाई है, बुराई नहीं है। तो जो भी अच्छाई होगी उसका मैनिफेस्टेशन होना चाहिए, इसलिए उसकी अदल की सिफत का मैनिफेस्टेशन होना चाहिए, तो वो होता है। कुछ लोग कामयाब होते हैं, कुछ लोग नहीं होते, इसलिए उसने फ्री विल दी है। नहीं, पर मैनिफेस्टेशन करने का फायदा क्या है? मतलब एंड रिजल्ट में मेजोरिटी लोग तो हेल में ही जाएंगे ना। कुछ फायदा ही नहीं हुआ इसका, ओवरऑल देखा भाई जाए वो तो मजबूर ये तो नहीं मान है ना। होना तो और अच्छा होता। एक बात बताएं, बगैर फ्री विल हाँ, के जाएंगे या फ्री विल के साथ जाएंगे? मतलब समझा नहीं। वो जो एंड रिजल्ट ये है कि वो जहन्नम में जाएंगे, हाँ विद देयर फ्री हाँ, विल जाएंगे या विदाउट देयर फ्री विल जाएंगे? विद देयर फ्री विल। बात खत्म हो गई। आपने हमारे सवाल का जवाब दे दिया। जब वो विद देयर फ्री विल जा नहीं रहे अभी। हैं तो फिर उन्हीं का अपना डिसीजन हुआ ना। क्या वो, एक बात बताएं, क्या वो जो हाँ, विद देयर फ्री विल जहन्नम में जा रहे हैं, विद देयर फ्री विल जन्नत में जा सकते थे? ये जा सकते थे पर वो नहीं जा गए ना, सकते उनका थे। पोटेंशियल वो वो नहीं नहीं था। गए तो ये उनकी गलती है कि खुदा की गलती है? जब आप खुद ही मान रहे हो नहीं, पर कि विद देयर फ्री विल वो जन्नत में जा सकते थे, उन्होंने चूज किया जहन्नम में जाने को, तो फिर ये उनकी गलती हुई ना, खुदा को कैसे ब्लेम कर रहे हो?
नहीं, उनकी गलती भी है, पर उसका जो रूट गलती आप नहीं जान रहे, रूट गलती गॉड का है, क्योंकि उन्होंने उसको नहीं, मैनिफेस्टेशन किया उनका रूट गलती मतलब। ये होती हाँ जिसको आप रूट गलती बोल रहे हैं, वो ये होती कि अगर खुदा उनको फ्री विल ना देता। फ्री विल तो खुदा ही ने दी है। अच्छा, और ये उसूल आप दुनिया में अप्लाई करें, एक मिनट होल्ड ऑन, दुनिया में अप्लाई करें, क्योंकि दुनिया के जो हालात हैं वो खुदा को समझने के लिए दलील के तौर पर काम आते हैं। ठीक है, आप एक स्कूल में गए पढ़ने के लिए, और स्कूल की क्लास में मान लीजिए आपकी क्लास में मसलन 50 बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, तो 50 के 50 फर्स्ट पोजीशन आएंगे? नहीं, भाई उनमें दर्जा बंदी होगी ना, कोई फर्स्ट आएगा, कोई थर्ड आएगा, कुछ लोग फेल भी होंगे। ठीक है, अब आप टीचर को ब्लेम करें या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लेम करें कि यार बताओ कितने बेवकूफ लोग हैं, ऐसे बच्चों को ले लिया जिनको फेल होना था। भाई लेंगे तो सबको, फेल तुम अपनी मर्जी से हुए, तुमने नहीं पढ़ा, तुम्हारे ऊपर ब्लेम जाएगा ना कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। ये तो आप एग्जाम्पल आप गलत दे रहे हो ना, ये एग्जिस्टेंस का एग्जाम्पल ही नहीं दे रहे, इसमें एग्जिस्ट ऑलरेडी कर रहा है इंसान, यहाँ पे मैंने जो मिसाल दी है वो सिर्फ एक चीज को समझाने के लिए दी है, ये दलील नहीं है। मैं कह रहा हूं कि दुनिया की बहुत सी चीजें खुदा के मामलात को समझने में हमें मदद देती हैं। अगर मान लीजिए हम दुनिया की किसी भी मिसाल को इस्तेमाल ना करें ना, तो खुदा को कभी ना समझ पाए, कुछ भी ना समझ पाए, इसलिए दुनिया की मिसालें तो देनी पड़ेंगी। तो ये मैं मिसाल दे रहा हूं, और ये एग्जिस्टेंस की मिसाल नहीं है, ये फेलियर एंड सक्सेस की मिसाल है। अच्छा जी, पर स्कूल में मतलब अगर फेलियर कोई हो गया मान लो, तो अगर उसको स्कूल एडमिट भी नहीं करता फिर भी वो फेलियर ही होता है, क्योंकि वो जॉब उसको अचीव नहीं कर पाता। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर गॉड उसको नहीं होल्ड बनाता तो वो ऑन, फेल से ही नहीं अगेन, होता। अगर स्कूल उसको एडमिट ना करता तब भी वो क्या होता? हाँ, तब भी वो फेलियर होता, पर गॉड के केस में ऐसा नहीं है। अगर वो ये दुनिया आपसे में किसने कह दिया इंसान भाई को वो बना एक स्कूल ना करता तो दूसरा करता? अब तो वैसे भी राइट टू एजुकेशन एक्ट है आपके मुल्क में, अब तो करना ही करना है, नहीं, पर स्कूल कर ही नहीं सकता, हाँ, तो करना ही करना एडमिट। नहीं, मैं और ये मालूम है कि hypothetical बच्चा केस फेल बता रहा होगा, हूँ। मालूम है कि बाद में पकोड़े ही तलने हैं, पकोड़े ही तलने हैं, फेल होगा, और उसके बावजूद भी स्कूल में उसको ले जाके अब उसके बाद कहा जाएगा कि जी न्यूज के चैनल के बाहर पकोड़े तलिए आप। तो बताओ, पढ़ाया भी और फिर उसके बाद क्या कर रहा है वो? जी, पर भाई मतलब अगर अब गॉड सबको हेवन दे देगा तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, यही मैं जानना चाहता हूँ। अगर दे कोई भी दिया प्रॉब्लम तो नहीं, क्या हो कोई गया? प्रॉब्लम नहीं है, चूंकि खुदा, मैं एक हदीस पिछली मरतबा भी मैंने जिक्र की थी, एक मौके के ऊपर डिस्कशन हुआ था पिछले हफ्ते, कि जब अहले जन्नत जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो जन्नत की इतनी वसअत है कि उसके बावजूद अल्लाह ताला उस जन्नत को भरने के लिए एक अलग से मखलूक पैदा करेगा। ठीक है, जो जन्नत को भरेगी, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, फरिश्ते इंसानों की तादाद, तमाम इंसानों की तादाद के मुकाबले में फरिश्तों की तादाद ज्यादा है, क्योंकि फरिश्ते जिस तरीके से मुसलमान काबा का तवाफ करने के लिए जाते हैं, फरिश्तों का भी एक काबा है जिसको बैत मामूर कहते हैं, उस बैत मामूर में रोजाना 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं, और एक फरिश्ते का नंबर एक ही मरतबा आता है। अब इंसानों में देख ले, हमारा नंबर तो कितनी मरतबा आ जाता है, मुसलमान चाहे जितनी मरतबा चले जाए कोई टेंशन नहीं, कितने ही मुसलमान है हर साल जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फरिश्तों की तादाद इंसानों के मुकाबले में ज्यादा है, तो अल्लाह ताला उन फरिश्तों से जन्नत को भर सकता था। ये कोई है कि अल्लाह ने सिर्फ यही एक यूनिवर्स क्रिएट किया? यूनिवर्स तो उसने बहुत सारे क्रिएट किए हैं, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। जी ठीक ठीक है, है, मतलब आपका आंसर मतलब उतना भी सेटिस्फाइंग नहीं लगा। वो कोई बात नहीं है मेरे भाई, आपको सेटिस्फाई करने के लिए हम आंसर देते ही नहीं है। आपको किसने कह दिया कि आपको सेटिस्फाई करना है? सेटिस्फाई तो हमें हमारे सुनने वालों को करना है। अब उसमें रुंगे का लफ्ज आपने पता नहीं सुना है कि नहीं, हमारे यहाँ यूपी में बहुत बोला जाता है, रुंगे में आप सेटिस्फाई हो गए तो बहुत अच्छी बात है। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जी जी योहान, मैंने 2 चीजें नोटिस की थी। एक तो शुरू में तुमने बोला था कि इस तरह की कुछ बात की थी कि लोग इनकेपेबल हैं जन्नत जाने के। तुमने इस तरह की कुछ बात की थी कि उनमें पोटेंशियल ही नहीं है जन्नत जाने का। पोटेंशियल, कुछ लोगों का पोटेंशियल नहीं है। हाँ, लेकिन ये गलत बात है ना। सारे लोगों का पोटेंशियल है जन्नत जाने का, सारे इंसानों का पोटेंशियल है जन्नत जाने का, उनमें पोटेंशियलिटी है जन्नत जाने की। खुद ही सारे इंसान एक्चुअली खुद ही उन्होंने कहा ना कि वो जहन्नम अपनी फ्री विल से गए, जन्नत भी जा सकते थे। बाद में कहा इन्होंने। हाँ एग्जैक्टली, हाँ तो पोटेंशियलिटी सब में है जन्नत जाने की, लेकिन एक्चुअलिटी में स्पेसिफिक लोग जन्नत जाएंगे और एक्चुअलिटी में कुछ लोग दोज़ख में जाएंगे। अब बात ये, इसका फायदा क्या है, ये भी आपने पॉइंट रेज किया था। तो देखिए इसमें एक रैशनल जो बात आती है ना, ये आती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऑल जस्ट भी है।
अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऑल वाइज भी हैं और नॉलेजेबल भी हैं और ऑल जस्ट भी हैं, आदिल हैं, अदल अल्लाह सुब्हानहू व तआला में है। तो जब वो आखिरत के दिन अगर कोई बंदा टेस्ट के बगैर, ये फ्री विल दिए बगैर और टेस्ट के बगैर दोज़ख में चले जाए, तो वो सवाल कर सकता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। लॉजिकली वैलिड है वो सवाल करना उससे कि भाई मुझे दोज़ख में क्यों डाल रहे हैं आप? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अब ये सवाल क्योंकि ना उठा सके बंदा, इसलिए ये एक रीज़न बनता है टेस्ट का। तो और भी बहुत रीज़न बनते हैं, मुफ्ती साहब ने बात की, लेकिन ये मैं ऐड करना चाहता। जज़ाकल्लाह खैर। ठीक, चले जी। अच्छा, और एक लास्ट पॉइंट, तो ठीक है भाई, रीटेस्ट हो अब सकता है अगली रीटेस्ट? मर्तबा आप तो यार आते रहते हो हमारी हर स्ट्रीम में, अब अगली मर्तबा दूसरों को मौका दो। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये कौन है? शेख। वालेकुम सलाम। हेलो। जी जी, आवाज आ रही भाई? जी मुफ्ती साहब, आवाज आ रही है? आ रही है। जी मुफ्ती साहब, मेरा एक सवाल था। सूरतुल अहज़ाब में एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ मोमिनो, जब आप नबी के घर में जाएं, और तो आपको पता होगी पूरी आयत। जी, वो फिर आयत आपके मोमिनों पर कैसे फिट होगी? तो आप हिंदू हैं? नहीं नहीं, मैं मुस्लिम हूँ, बस तो मुझे डाउट था। क्या कहा आपने, आपके मोमिनों पर या आज के मोमिनों पर? नहीं, आज के मोमिन जो हैं उन पर ये आयत कैसे फिट होगी? ये तो जब की बात हो रही है, जब वो जब के जो बिलीवर्स थे उन पर बात हो रही है। नहीं, आज भी होगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू। अरे यार, एक मिनट, माइक मैं म्यूट म्यूट हो कर रहा हूँ जाएगा। भाई आप। हाँ, माइक म्यूट म्यूट कर हो दें इनको, म्यूट कर दें। जी। इस आयत का तर्जुमा है कि ए ईमान वालो, नबी के घरों में बिला इजाजत दाखिल न हो, इल्ला ये कि तुम्हें खाने पर आने की इजाजत दे दी जाए। आज के मोमिनों पर, आज के मुसलमानों पर यह आयत इस तरीके से फिट होगी कि इस आयत से जो लेसन निकला है वो ये कि किसी दूसरे के घर में बिला इजाजत दाखिल ना हो। जिस तरह नबी के घर में बिला इजाजत दाखिल होने की का हुक्म नहीं है, इजाजत नहीं है, हालांकि नबी सबके, नबी का सबसे बराबर का ताल्लुक, नबी की जो अजवाज हैं वो उम्मत की माएँ हैं, इसके बावजूद भी बिला इजाजत दाखिल होने की का हुक्म नहीं है, इजाजत नहीं है आम लोगों को। तो फिर दूसरे लोग के जिनसे आपका कोई नसबी और रिश्तेदारी नहीं है, उनके घर में आप बगैर इजाजत के घुस जाएं, इसकी इजाजत कैसे होगी? तो आयत जो है, जरूरी नहीं है कि उसको लफ्ज ब लफ्ज उसकी एप्लीकेशन हो, उससे जो लेसन निकल रहा है वो दरअसल अहम होता है हमारे लिए। जी अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी, बहुत ही तसल्ली बख्श जवाब है मुफ्ती साहब, शुक्रिया। एक और सवाल था मुफ्ती साहब। जी। मसलन अगर कोई नॉन मुस्लिम्स हैं और उनके जो औलाद हैं, उनको इतनी स्ट्रिक्ट तरबियत देते हैं कि वो इस्लाम को सुने ही ना। मतलब उनमें शऊरी तौर पर ये तो आ जाता है कि एक खुदा है या उसकी मूर्ति नहीं होगी, इस तरह का उनके पास कॉन्सेप्ट है, लेकिन उनके पेरेंट्स उनको आगे बढ़ने ही नहीं देते। वो अपने रिलीजन में उनको फोर्स करके रखते हैं और ज़िंदगी भर वो उसी पर उनका खात्मा होता है। तो ऐसे पर क्या हो इस चीज़ पर? मुफ्ती साहब। होल्ड ऑन, हजरत आप ये म्यूट मेरे पे साथ हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। ये अगर कोई एक्स मुस्लिम है ना भाई, वो जरा सा दोबारा लिख दे तो फिर उनके लिए जगह बना देंगे, उनको ले लेंगे। हजरत मैंने आतिफ साहब जरा सा। दो बार जगह बना दी। साद भाई बोल रहे हैं कोई एक्स मुस्लिम है, ज्वाइन कर नहीं पा रहे हैं शायद, फिर भी मैं फिर बना अच्छा, दे रहा हूँ। हाँ भाई, एक्स मुस्लिम साद के नाम से कोई साहब है तो जगह बन रही है। अच्छा, वकास भाई को रखेंगे आखिर में, जो है ये शायद वही वकास हैं, तो इनको रखिएगा। अच्छा, बाकी जो है देख लेते हैं, ठीक है। वालदेन ने अगर फोर्स किया है तो वालदेन तो हमेशा फोर्स करते हैं अपनी औलाद को अपनी आइडियोलॉजी पर बाकी रखने पर। वालदेन, अगर बच्चे बड़े हो गए तो क्या अब बच्चों की अपनी राय खत्म हो गई? क्या उनकी अकल खत्म हो गई? क्या बहुत सी बातें बच्चे अपने वालदेन की मर्जी के खिलाफ नहीं करते? तसव्वुर कीजिए कितने ही बच्चे ऐसे हैं कि जो अपने वालदेन के डर से अपना गलत दीन नहीं छोड़ते, सही दीन इख्तियार नहीं करते, लेकिन लड़की लाएंगे अपनी मर्जी की, ठीक है, डिग्री लाएंगे अपनी मर्जी की, जॉब करेंगे अपनी मर्जी की। तो जब आप यहां अपनी मर्जी चला सकते हैं, जो दुनिया का सबसे अहम तरीन मसला है दीन, उसमें आप अपनी मर्जी क्यों नहीं चला सकते भाई? अच्छा अच्छा। ठीक है, चलें, शुक्रिया। अच्छा, अबू तुराब।
एक्स मुस्लिम, आपका जो माइक है वो डिवाइस कनेक्टेड नहीं बता रहा है, डिवाइस कनेक्ट करें फिर इंशाल्लाह आपको लेंगे। जी भैया अबू तुराब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी खैरियत से हैं मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मुफ्ती साहब, एक सवाल था, वो असल में ये एक इल्ज़ाम की तरह था, एक स्ट्रीम पर सुना था, वो मोरालिटी को लेकर था। उसमें एक मुर्तद था, ये इल्ज़ाम लगा रहा था कि इस्लाम जो है उसमें मोरालिटी ऑब्जेक्टिव नहीं है, और उसके पीछे वो ये दलील ये दे रहा था क्योंकि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो अहकामात चेंज होते रहे, वो उसको इससे कह रहा था कि ये सब्जेक्टिव मोरालिटी है। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी जो है वो हमारे बीच होते हैं, तो आज भी वो अहकामात जो हैं वो ज़माने के एतबार से बदलते रहते हैं, तो ये मुआशरे के ऊपर से डिपेंडेंट होने की वजह से जो है वो ये सब्जेक्टिव हो गया। और पिछली शरीयतों में भी जिस तरीके से जो नासिक व मनसूख का जो सिलसिला रहा, वो इसको सब्जेक्टिव मोरालिटी से जो है वो जोड़ रहा था। तो इसको किस तरीके से जो है वो देखा जा सकता है? सब्जेक्टिव मोरालिटी का मतलब क्या है? जी हज़रत, डेफिनेशन जो है वो क्लियर नहीं है। आप वही अबू तुराब हैं क्या? वही अबू जी तुराब? अच्छा अच्छा अच्छा, बड़े दिनों के बाद आए हैं। जी अच्छा, चले खैर कोई बात नहीं, मैं आपसे कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन फिर भी जब हम ये कहते हैं कि भाई ये ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है, ये सब्जेक्टिव मोरालिटी है, तो कुछ ना कुछ तो मतलब होगा आपके जहन में उसका। म्यूट पर है भाई, आप म्यूट पर हैं। ये मेरी आवाज जी नहीं आ रही? हज़रत, जी वो थोड़ा सा अच्छा माइक डिस्टर्ब हो रहा है। जी, जी तो सब्जेक्टिव मोरालिटी का क्या मतलब हुआ? क्या सब्जेक्टिव सब्जेक्ट मोरालिटी वो है जो इंसान बनाए, या सब्जेक्टिव मोरालिटी वो है, इसको आप डिफाइन करेंगे कि जो चीज चेंज हो जाए? जी सब्जेक्टिव मोरालिटी मतलब ये है कि जो इंसान बनाए और वो माशरे और ज़माने के एतबार से जो हो वो डिपेंडेंट हो, ठीक, यानी सही है। सोशल कॉन्टेक्स्ट में वो चीज़ें हों। अच्छा, अगर वो खुदा बनाए और वो मुआशरे और जमाने के एतबार से हो, तब्दील हो, तो उसको ऑब्जेक्टिव कहेंगे कि सब्जेक्टिव कहेंगे? खुदा बनाए और ज़माने और माशरे के एतबार से क्योंकि हो। आपने सब्जेक्टिव की जो डेफिनेशन की है, जी हालांकि जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट डेफिनेशन हो, मसलन आपने जो जी डेफिनेशन की है, जिसने भी आपको बताया है, वो ये कह रहा है कि जो इंसान बनाए और जमाने के एतबार से वो वेरी करती हो। जी अब हम अब एक नई चीज पूछ रहे हैं, जो खुदा बनाए और जमाने के एतबार से वेरी करती हो, उसको हम सब्जेक्टिव कहेंगे या ऑब्जेक्टिव कहेंगे? हज़रत, ये अगर सोशल कॉन्टेक्स्ट में अगर डिपेंडेंट है तो वो यानी सब्जेक्ट टू सोसाइटी हो गई ना। नहीं, चूंकि सोसाइटी नहीं बना रही ना, सोसाइटी की एक जरूरत है, उस जरूरत को खुदा पूरा कर रहा है, ये अलग चीज है बिल्कुल। सोसाइटी अगर बनाए उसको हम सोशल कंस्ट्रक्ट कहते हैं, वो चीज प्योरली सब्जेक्टिव होती है। जी मैंने उसकी एक मिसाल भी दी थी, मसलन आप बांग्लादेश चले जाएं, आप अफ्रीका के ममालिक में चले जाएं, मर्द जो है वहां पिंक कलर के कुर्ते पहनेंगे, तो ये सोशल कंस्ट्रक्ट है। ठीक है, आप अगर इंडिया पाकिस्तान में हो तो वहां पर ये रिवाज नहीं है, वहां पर ये है कि जरा सा डल कलर मर्दों को ज्यादा पसंद आते हैं, ब्राइट कलर्स नहीं आते, तो ये सोशल कंस्ट्रक्ट है ना, और ये बदल भी सकता है। ये मुआशरे की अपनी जरूरत है, जो मुआशरा खुद ही उस जरूरत को पूरी करता है। अगर खुदा उस जरूरत को पूरी कर रहा है तो ये फिर सब्जेक्टिव नहीं हुआ, ये तो ऑब्जेक्टिव हुआ। और अगर सब्जेक्टिव है तो फिर हम ये कहेंगे अगर खुदा का मुआशरे और टाइम के बदलने से अहकाम को बदल देना भी सब्जेक्टिव कहलाता है, तो फिर हम ये कहेंगे कि खुदा ऑब्जेक्टिव मोरालिटी भी देता है और सब्जेक्टिव मोरालिटी भी देता है, कोई एतराज नहीं है इसमें। तो तो हज़रत, हाँ, ये पहले साफ करना जरूरी है कि वो सब्जेक्टिव को डिफाइन कैसे कर रहा है। जी, तो हज़रत, जो बाज़ टाइम जो दुआत होते हैं वो इस चीज़ को लेकर चलते हैं कि सब्जेक्टिव मोरालिटी एग्जिस्ट नहीं करती है और ऑब्जेक्टिव मोरालिटी ही जो है वो असल है। नहीं, असल होना अलग चीज है, वो सब्जेक्टिव मोरालिटी को जिस कॉन्टेक्स्ट में आपने बयान किया उस कॉन्टेक्स्ट में बयान करते हैं कि सोसाइटी ने अपने तौर से कोई चीज बना ली और उसको कर लिया कि ये मॉरल है, तो जाहिर है कि ऐसी चीज को आप एब्सोल्यूट मोरालिटी तो नहीं कह सकते ना।
तो नहीं, दुआत नहीं। जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जज़ाकल्लाह। चलें ठीक है, वैयाकुम। अच्छा वो कहाँ गए भाई, वो एक्स मुस्लिम चले भी गए लगता है। जी उनको लिया था तो चले गए। अच्छा, जर्नो अस्सलाम हिंदी वालेकुम साहब हैं। हज़रत। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ हज़रत, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं। बस एक छोटा-सा इश्काल लेकर के आपके खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आप हालाँकि ये हजरात इश्काल अगर ऑलरेडी इश्काल लेकर आएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना मसला। नहीं, नहीं, मुझे पता है। आप असल में हम जो सॉल्व करते हैं, हमारा सॉल्विंग टेक्निक अलग होता है। आपसे नई टेक्निक सीखने आए हैं। अच्छा, तो हज़रत चलें। आपने एक बात कही कि अल्लाह सुब्हान व तआला के का जो मुनसिफ़ होना है, इंसाफ़ पसंद होना है और इंसाफ़ करने वाला होना है, इसका इज़हार ज़रूरी हो जाता है एक तरीके से। तो इसमें एतराज़ इस वे में उठाया जाता है कि हमने क्या किया कि एक खुदा गढ़ा और हुँ, उस खुदा को हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पहनाने शुरू किए हुँ, और उसमें हमने उनको अलग-अलग कैरेक्टर्स अपने हिसाब से हमें जो सुपीरियर अपने एतबार से मालूम होता है, हम देते चले गए और हमने ये कहा कि उनका इज़हार लाज़िम है और इस तरीके से हम कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए पहुँच गए क्रिएशन पर। ठीक है? तो इसमें होता है कि अगर एक शख्स पेंटर है, तो उसे पता है कि वो पेंटर है। ये और बात है कि हमें नहीं पता जब तक कि उसकी पेंटिंग ना देख लें। मगर हुँ, क्या इससे लाज़िम आता है कि वो पेंटर, पेंटर नहीं है? तो ठीक। खुदा तो अपने आप में खुदा है, ज़रूरी नहीं है कि उसका इंसाफ जो है ज़ाहिर हो या ना हो। तो हुँ। इसको कैसे देखेंगे? मैंने उसी वक़्त जब मैं उससे क्या नाम था उसका, बुद्धिस्ट था, तो उससे जब मैं बात कर रहा था तो मैंने ये बात कही थी कि देखो मैं जो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, ये मैं वैसे ही नहीं कर रहा हूँ। बल्कि जी। ये इस पर बाकायदा सोच-विचार हुआ है। यानी ये बहुत केयरफुली यानी चोज़न वर्ड्स हैं। मैंने ये बोला था कि खुदा की सिफ़ात का मैनिफेस्टेशन उन सिफ़ात का तकाज़ा है, डिमांड है। हुँ, हुँ। ये नहीं मैंने कहा था कि ये ज़रूरी है, खुदा को इसकी ज़रूरत है, ये नहीं कहा था मैंने। ये उसकी जी, जी, डिमांड, जी। इन सिफ़ात की अपनी डिमांड है कि उनका इज़हार हो, उनका मैनिफेस्टेशन हो। इसको हम इंग्लिश में बेफिटिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि हुँ, हुँ, हुँ। मैनिफेस्टेशन ऑफ ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गॉड इज़ मोस्ट इट्स बेनिफिटिंग टू हिम। ठीक है? तो हुँ, आप बिफिटिंग टू इसको इस हिम। तरीके से, हाँ, सॉरी, बेफिटिंग टू हिम, नॉट बेनिफिटिंग, बेफिटिंग टू हिम। तो थैंक यू फॉर करेक्शन। ये है असल बात जो मैं कहना चाह रहा था। अब आपने ये कहा कि हमने खुदा गढ़ा, उसके बाद उसपे सिफ़ात लाद दी। ये कोई एतराज़ कर सकता है। इसका जवाब ये है कि आपने जो खुदा, जिस खुदा के ऊपर आप के बारे में आप बात कर रहे हैं, अगर आप उसको गढ़ेंगे ना, तो आप कभी भी उसके ऊपर नोबल क्वालिटीज़ ही नहीं लादेंगे, बल्कि उस पर इविल क्वालिटीज़ भी लादेंगे। और जिन्होंने गढ़ा, उन्होंने आज तक इसी का सबूत दिया। ठीक है? हुँ, जो हुँ। खुदा, जिस खुदा के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस खुदा को हम अपने जैसा नहीं मानते, उस खुदा को हम अपने से लोअर नहीं मानते, उस खुदा को हम सुप्रीम मानते हैं। और सुप्रीम के लिए जरूरी यह है कि जो नोबल क्वालिटीज हो वो उसके अंदर मौजूद हो, चूंकि अगर नोबल क्वालिटीज उस सुप्रीम में नहीं होंगी तो फिर हम सुप्रीम होंगे और वो सुप्रीम नहीं होगा, जबकि हमने उसको सुप्रीम माना है। अब अदल और इंसाफ एक नोबल क्वालिटी है और इसके ऊपर दुनिया का इत्तेफाक है, कोई ये नहीं कह सकता कि ये नोबल क्वालिटी नहीं है। तो अगर वो हमारे अंदर है तो फिर वो खुदा के अंदर होना उसका बदरजे अतम जरूरी है। तो ये असल में ऐसा नहीं कि वो सिफात खुदा के ऊपर लाद दी गई हैं, बल्कि वो नोबल हैं और उन नोबल क्वालिटीज का मुत्तफक अलैह नोबल होना जरूरी है। यानी सारी दुनिया उसको नोबल मानती है। ऐसा नहीं है कि रहम करने को मैं तो नोबल मान रहा हूं, आप नोबल नहीं मान रहे, मगफिरत करने को मैं नोबल मान रहा हूं, आप नहीं मान रहे। नहीं, सारी दुनिया मान रही है। हुँ, अब सॉरी अब इसमें आ जाएगा कि आपने रेफ़रेंस उठाया कि हमारे नज़दीक यानी सारे दुनिया का मुत्तफ़क़ुन अलैह ये हो जाए कि ये चीज़ नोबल है, तो ये नोबल क्वालिटी खुदा में है। जबकि जी, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि नोबैलिटी है या फिर अच्छाई या बुराई है, इसका रेफ़रेंस हम खुदा से लेंगे। तो अभी जबकि खुदा वजूद ही नहीं रखता हमारी डिस्कशन में, ऐसे में हम नोबैलिटी अगर इस तौर पर लेंगे कि जिसे पूरी दुनिया सही मानती है, उसी को सही कहेंगे, तो क्या पूरी दुनिया रेफ़रेंस पॉइंट नहीं हो जाती है? उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया किसी एक चीज के ऊपर इत्तेफाक उस वक्त तक नहीं कर सकती जब तक कि एक खुदा उस दुनिया के एक एक बंदे के दिल में उस चीज को उतार ना दे। ये पॉसिबल नहीं है कि हम किसी एक चीज को मान लें। बेहतरीन। जी, जी, एकदम बिल्कुल। हतमी जवाब है ये। जज़ाकल्लाह खैर। जजाकुमुल्लाह खैरन। ओके, अच्छा जी,
वकास साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। आपको और आपकी टीम को भी सलाम, जज़ाकल्लाह खैर। मुफ्ती साहब सवाल मेरा ये है, अनफॉर्चुनेटली हमारी फैमिली में एक भाई रिसेंटली मुल्हिद हो गए हैं और हाफिज़ कुरान भी थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो उनसे जब मेरी डिस्कशन हुई तो उन्होंने एक दो बातें मेरे सामने रखी। मैं उनमें से एक सवाल करता हूँ क्योंकि बाकियों को भी मौका मिला। सवाल उन्होंने ये कहा था कि मैं कुरान पाक में मैंने बिलीव करना इसलिए छोड़ दिया है कि कुरान पाक के अंदर बहुत सारी ऐसे वाक़यात हैं, स्टोरीज़ हैं जो ग्रीक मिथोलॉजी में भी पाई जाती हैं। और तो मैंने कहा कि वो पॉसिबल है क्योंकि कुरान तो कई ऐसे वाक़यात भी नरेट करता है, जिस तरह असहाब कहफ के ऊपर लोग बहस किया करते थे, अल्लाह ताला ने कुरान पाक को उतार दिया और फरमाया कि ये वाक़या ऐसे नहीं, ये वाक़या ऐसे है। मतलब मैं कल इल्म नहीं मैं अपनी बता रहा हूँ, लेकिन आप बेहतर इसकी इस्लाह भी फरमा सकते हैं। तो इस तरह ये पॉसिबल है कि वाक़यात हुए होंगे जेनुइनली, लोगों ने उनको नरेट भी किया होगा और कुरान पाक ने उसकी तस्हीह फरमा दी, या हो सकता है कि वो वाक़या लोग भी सही नरेट कर रहे हों और कुरान पाक ने उसके ऊपर यानी कि एक मोहर भी लगा दी कि ये वाक़या ऐसे ही था। तो ये जो ग्रीक मिथोलॉजी वाला मामला है, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे कि ये नहीं, ये नहीं, इसको कुरान पाक सॉल्व में ऐसा करने का कोई मतलब नहीं। सवाल ये कि ग्रीक मिथोलॉजी में वो वाकया कहां से आया। जी क्या बिल्कुल। क्या इसको साबित किया जा सकता है कि ग्रीक मिथोलॉजी में लोगों ने उस वाकये को कहीं से सुना नहीं, गढ़ा ही गढ़ा है, यानी वो हर हाल में गढ़ा हुआ है। इसको साबित किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि वो तो एक हिस्ट्री मेरा ख्याल है, विदाउट एविडेंस ही सारा पॉसिबल कुछ नहीं है होता ना। है। अगर जी कोई आप ये कहेंगे नहीं वो वाकया जैसा कुरान में है वैसा ही ग्रीक मिथोलॉजी में है, और ग्रीक मिथोलॉजी में 100% इज बियॉन्ड एनी डाउट उसको गढ़ा गया है, तब तो आप एतराज लेकर आए। अगर ग्रीक मिथोलॉजी वालों ने भी उसको कहीं और आसमानी किताब से, किसी और सहीफे से लिया हो, और जबकि कुरान करीम ये दावा कर रहा है कि कुरान अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ आखिरी कलाम में पहला कलाम नहीं है, इससे पहले भी जी कितनी मर्तबा उसने सहीफे और किताबें इंसान को दिए हैं। तो ये भी तो मुमकिन है ना कि ग्रीक्स ने जी उस वाक्य को कहीं और से कॉपी किया हो और वो फिर खुदा जी की किताब में कहीं लिखा हुआ हो, या खुदा की किसी बंदे के साथ पेश आया हुआ हो, तो फिर वो खुदा का वाकया हुआ ना। कॉपीराइट क्लेम जी तो खुदा बेशक करेगा ना कि आप करेंगे। बेशक बेशक बिल्कुल ऐसे ही। ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह खैर। इससे से रिलेटेड एक सवाल है, अगर इजाज़त हो, वरना फिर जी बाद में। जी जी तो वो सवाल ये कि अच्छा, वो भाई ये भी कहते हैं कि भाई आई डू बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, बिग बैंग हुआ इस पे भी, इसकी वजह से ही मैं बिलीव करता हूँ, लेकिन वो जो बाकी मजहब है उसमें मेरा बिलीफ नहीं है। इनको हम हाँ, क्या मतलब वो कहेंगे? एक कॉमन एथिस्ट का जो आजकल सोशल मीडिया की वीडियोस देखकर एथिस्ट बनने, उनका ये कॉमन फंडा होता है। जी, तो मैं मजहब पे बिलीव नहीं करता, बस एक मैं खुदा के ऊपर के है कोई, उस पर बिलीव करता हूँ। जी, तो इनको हम क्या काउंटर आर्गुमेंट पेश करेंगे? मतलब ये तो एक मेरे ख्याल काफी डिटेल बहस शायद होगी। नहीं, मुख्तसर सी बात है कि आप उस खुदा को उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बगैर बिलीव करते हैं या विद कैरेक्टरिस्टिक्स बिलीव करते हैं। अगर विद कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं तो वो बताएं कि कौन कौन सी हैं, और विदाउट करते हैं तो आप ये साबित करें कि कोई चीज बगैर किसी भी क्वालिटी के दुनिया के अंदर पॉसिबल है कि नहीं उसका होना। मुमकिन नहीं है कि एक चीज हो और उसकी कोई ना कोई क्वालिटी ना हो। भाई आप दुनिया में कोई भी ले लें, कोई भी चीज ले लें, उसका कोई ना कोई कलर होगा, कलर नहीं होगा तो शेप होगा, कोई उसका फॉर्म होगा, वो किसी ना, ये फॉर्म, शेप, कलर, ये सारी सारी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो जब दुनिया में किसी भी चीज का, चूंकि वो तो बिग बैंग से चल रहे हैं ना, तो हम साइंस से पूछते हैं कि साइंस क्या कोई ऐसी मिसाल हमें दे सकती है कि दुनिया में कोई चीज हो और उसकी कोई क्वालिटी ना हो। पॉसिबल नहीं है। तो फिर ये आपने खुदा के बारे में क्यों assume कर लिया कि खुदा है और उसकी कोई क्वालिटी नहीं है, और अगर है तो फिर बताइए कि वो कौन सी क्वालिटीज है। तो अगर वो क्वालिटीज कुछ नरेट करते हैं, देन वी मूव टू नेक्स्ट स्टेप। तो हाँ, वो नेक्स्ट स्टेप है। वो क्वालिटीज जो है वो होनी चाहिए कि जो नोबल हो, और अगर नोबल क्वालिटीज है तो उनके अंदर फिर पूरा मजहब आ जाएगा। मजहब तो खुदा की क्वालिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। फिर बाकी उनकी एक स्टैंडर्ड सी बहस होती है कि भाई फिर क्रुएल्टी क्यों एग्जिस्ट करती है। आई मीन वो मैं उसका जवाब दे चुका हूं। अगर आप शुरू की स्ट्रीम का जो हिस्सा है, पहला शुरू में जो गुफ्तगू मैंने इसी के ऊपर की, द प्रॉब्लम ऑफ ईवल और क्रूरल्टी, उसके ऊपर बात हो चुकी है। चले, मैं इंशाल्लाह देख लूंगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। भैया को वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा भाई, ये कौन साहब है? करण कबीरा। जी भाई। हेलो। हाँ भाई। अच्छा मुफ्ती साहब, इससे पहले आगे बढ़े मैं चाहता हूँ जो कुछ लोग कमेंट सेक्शन में ये बोल रहे हैं खाली करो भाई, जैसे सब आते हैं वैसे आओ, आप वीआईपी नहीं हो, ठीक है, सीधे आओ। जी भाई, करण साहब बोलिए। हेलो जी, नमस्ते जी मुफ्ती साहब। जी भाई, आदाब, क्या हाल चाल है?
बढ़िया जी बढ़िया। हम्म तो मैं आपसे वैसे ही बात कर रहा था कि आप वो हम फ्री विल पर बात कर रहे थे, फ्री विल वगैरह, तो मेरा इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, मैं सोचा मैं भी बात करूं। तो मैं पूछना चाहता था कि ये आप मतलब ये जो एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स है, तो ये क्यों है, मतलब ये इसका इस्लामिकली ये इसका रीजन क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आपने यूनिवर्स का हिंदुइज्म इस्लामिकली? छोड़ दी मेरे भाई, या अभी बाकी है हिंदुइज्म पे? नहीं, हिंदुइज्म पे मैं तो हिंदुइज्म पे मानता नहीं हूँ, वैसे मैं गॉड जो गॉड की एग्जिस्टेंस को मानता हूँ। हम्म ठीक है, सही है। गॉड की एग्जिस्टेंस को मानते हैं, हिंदुइज्म आप नहीं मानते, छोड़ दिया आपने। नहीं, वो छोड़ने की वाली बात ही नहीं है, हिंदुइज्म कोई वैसे कोई रिलीजन है भी नहीं है वैसे भी। मतलब आप गीता, महाभारत, रामायण, इनको आप सेक्रेड स्क्रिप्चर्स मानते हैं या नहीं मानते? नहीं नहीं, कुछ नहीं है, ये तो हिस्ट्री हिस्ट्री हो सकती है, बट ये कोई रिलीजन नहीं है। कोई रिलीजन नहीं है, ठीक है। अब आप ये पूछ रहे हैं कि भाई, सही है, ठीक है, दैट्स फाइन। अब आगे बढ़ते हैं हम। आपका ये सवाल था कि खुदा ने इस कायनात को, इस यूनिवर्स को क्यों पैदा किया, ठीक? तो इसका जवाब सिंपल सा है। कोई और इसका जवाब देना चाहें तो प्लीज आप बोल सकते हैं, या माइक अनम्यूट कर दें तो मुझे पता चल जाएगा कि आप इसका जवाब देना चाह रहे हैं। सिंपल सा इसका जवाब है कि इस कायनात को खुदा ताला ने इंसान के लिए पैदा किया। और इंसान को क्यों पैदा किया, इसका जवाब मैंने शुरू में दिया जब मैं फ्री विल और उसकी जो पैराडॉक्स है उसके बारे में बात कर रहा था। तो अगर वो आपने देखा है तो उस पर बात कर लें, नहीं देखा है तो रिपीटेशन हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। मतलब कि नहीं, जैसे मैंने जो थोड़ा बहुत मुझे भी आइडिया है इस्लाम का, कि उसमें वर्शिप का कॉन्सेप्ट है कि हमको खुदा की वर्शिप के लिए आप बनाया थोड़ा गया है। आप जो है थोड़ा फोन के करीब आए, या तो फोन को अपने अच्छा, करीब एक ले मिनट, जाएं। ओके हाँ, समझ में नहीं आया ओके। क्या कहा आपने। आपने कहा मुझे हाँ, थोड़ा अभी बहुत आइडिया इस्लाम का, फिर अब की मतलब कि हमें जैसे खुदा की वर्शिप के लिए बनाया गया है, ठीक, राइट? तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि वर्शिप के लिए बनाया क्यों गया है, वही तो मेरा मतलब कि इसलिए कि मैं आपको बताता हूं क्यों। इसलिए कि खुदा की वर्शिप करना, जिसको हम उर्दू में बंदगी कहते हैं, ठीक है, अरबी में इसको अब्दियत बोला जाता है। ये इंसान का आला तरीन, यानी हाईएस्ट एंड द मोस्ट प्रेस्टिजियस उसका मकाम और उसकी पोजीशन है। उससे ऊपर इंसान पोजीशन अचीव कर ही नहीं सकता कि वो खुदा की बंदगी में आ जाए, ठीक है। और उसकी दलील देता हूं मैं कुरान से। चूंकि आपने इस्लाम के बारे में सवाल किया, इसलिए कुरान से ही दलील होगी। दो दलील हैं। ठीक है। पहली दलील, कुरान करीम में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मौजिजा बयान किया गया इस्रा और मेराज का, ये सूरे इस्रा में है। और उसकी पहली आयत है सुब्हान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही। यहाँ पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल नहीं कहा। ये नहीं कहा कि पाक है वो ज़ात के जो अपने रसूल को लेकर गई, पाक है वो ज़ात के जो अपने नबी को लेकर गई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी नहीं लिया गया, बल्कि कहा गया पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को लेकर गई। कहां से? मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफत यहां पर बयान की गई है, वो बयान की गई है बंदा होना। और ये मौजिजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिजात में सबसे ऊपर है। तो सबसे बुलंद मौजिजे के लिए जो सबसे जो तारुफ था, वो क्या कराया गया? बंदा। तो इसका मतलब ये कि बंदगी एक इंसान का सबसे ऊंचा एजाज है, पहली दलील। दूसरी दलील, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाकये में सूरह कहफ में लिखा हुआ है कि जब वो हजरत खजिर से मिलने के लिए गए, तो वहां पर उन्होंने कुरान की आयत है कि उन्होंने हमारे बंदे को पाया। ये नहीं कहा कि एक टीचर को पाया, एक नबी को पाया, एक रसूल को पाया, एक फला को, एक फरिश्ते को, कुछ नहीं, हमारे बंदे को पाया। और उनसे फिर उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कई चीजें सिखाई। तो जो आ रहा है उसको भी बंदा कहा जा रहा है। तो बंदगी सबसे ऊंचा एजाज है। तो अब अगर अल्लाह ताला ये कहता है कि मैंने इंसान और जिन्नात को इबादत के लिए, बंदगी के लिए पैदा किया है, तो वो गोया कि ये कह रहा है कि मैंने तुम्हें सबसे हाईएस्ट और प्रेस्टिजियस जो तुम्हारी पोजीशन हो सकती थी, उसको अचीव करने के लिए पैदा किया है। तो ये तुम्हारे ऊपर इनाम और एहसान है, इसमें अल्लाह का कोई फायदा नुकसान नहीं है। नहीं, वो तो ठीक है, मगर सोचो कि अगर वो ना बनाता तो उससे पहले क्या था फिर? चलो फर्ज करो कि फरिश्ते थे, हैं? फरिश्ते थे, फरिश्तों से पहले कुछ और होगा, वी डोंट नो। कभी ऐसा भी हुआ होगा कोई नहीं था जब?
कोई नहीं था तो टाइम भी नहीं था, तो अब आप ये नहीं कह सकते को क्या कर रहा था, चूंकि टाइम वो अल्लाह के ऊपर तो टाइम अप्लाई नहीं होता। तो जब टाइम नहीं था तब अपने टाइम बनाने से पहले कितना टाइम लगा था? टाइम बनाने से पहले टाइम कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं, ये कुरान से बताओ टाइम बनाया अल्लाह ने। भाई जब उसने कहा ना कि वो टाइम कोई चीज है कि नहीं, या टाइम कोई चीज नहीं है। जब आप बोलते हो कि अल्लाह हमेशा से है तो फिर वो टाइम के उसमें आ ये गया। मुझे बताओ, टाइम कोई चीज है कि नहीं? टाइम कोई चीज है या कोई चीज नहीं है? नहीं, आप क्या बोलते हो, चीज है कोई टाइम? आपसे पूछ रहा हूं मैं, आप क्या कहोगे कि टाइम कोई चीज है या कोई चीज नहीं है? मेरे ख्याल से तो नहीं है। अगर टाइम अगर अल्लाह है तो टाइम भी तो साथ में होगा ना। टाइम कोई चीज नहीं है आपके नजदीक? नहीं। वेट, ये अच्छा, तो यानी टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता? जब कोई चीज नहीं है तो एग्जिस्ट भी नहीं करती होगी। आप और मैं टाइम में नहीं है। टाइम एक ड्यूरेशन को बोलते हैं ना। तो ड्यूरेशन कोई चीज हुई ना। हाँ, तो फिर वो तो टाइम तो हमेशा से होगा ना। एक मिनट, टाइम चीज हुई या नहीं हुई? हाँ, तो टाइम हमेशा से होता है ना। टाइम जो है वो डायमेंशन है, स्पेस टाइम हाँ, फैब्रिक तो जो है वो डायमेंशन है, और डायमेंशन चीज होती है, जिस तरह लेंथ, विड्थ, हाइट, ये सारी चीजें हैं। चलो हाँ, ठीक है, ठीक है। अल्लाह ताला खालिक कुल्ली शै है, कुरान करीम में है, हर चीज का खालिक है तो टाइम का भी खालिक है। अब जब टाइम उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता तो आप ये नहीं कह सकते कि वो टाइम से पहले क्या कर रहा था, चूंकि ये कुरान में कहाँ लिखा है? भैया कुरानी से तो साबित किया मैंने कि जब वो हर चीज का खालिक है तो टाइम का भी तो खालिक हुआ ना। और खालिक का मतलब ये है कि उस चीज के मखलूक होने से पहले वो चीज मौजूद नहीं थी। मखलूक कहते ही उसको है जो एक वक्त में मौजूद हो, उससे पहले मौजूद ना हो। तो इसका मतलब टाइम एक वक्त से था, उससे पहले नहीं था। मुफ्ती साहब, आप समझ नहीं रहे हो। जब हम बोलते हैं कि टाइम हमेशा से था, ठीक है, नहीं बोलते तो फिर वो भाई हम नहीं बोलते, हम नहीं बोलते कि अल्लाह टाइम हमेशा से था। अल्लाह हमेशा से था। हाँ, वो हम टाइम हम रेफरेंस है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस। हम हमारे लिए उस चीज को ताबीर करने और उसका इजहार करने का कोई दूसरा लफ्ज है नहीं इंसान के पास। और इंसान को अल्लाह ताला उसकी जबान में मुखातब करेगा कि जिस जबान को वो समझ ले। तो हम खुदा की जो ताबीर है, खुदा को जो एक्सप्रेस करेंगे, वो यही करेंगे कि अल्लाह ताला हमेशा से था, यानी वो टाइम लेस और स्पेस लेस है। अब उसको आप हमेशा कह लें, उसको आप अबद कह लें, उसको आप अजल कह लें, अरबी में कुछ भी कह लें, हिंदी में कह लें, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन बहरहाल इसकी वजाहत है कि टाइम डजंट अप्लाई टू गॉड। एक छोटा सा इंटरजेक्शन था करण साहब, टाइम आप नाप सकते हैं कि नहीं? टाइम आप नापते हैं कि नहीं? टाइम का मेजरमेंट होता है कि नहीं, कि वक्त को आप आंकते हैं कि नहीं? आकलन होता है कि नहीं टाइम का? हाँ, होता है। तो जो चीज आकलन की जा सके, जिसको नापा जा सके, वो सीमित प्रकृति की होती है या असीमित प्रकृति की? वो हमारे लिए है ना। हम ड्यूरेशन होती है ना। मुफ्ती साहब अब आप आगे बताएं। वो जवाब देने के लिए है नहीं। जब आपने खुद ही कह दिया कि वो हमारे लिए होती है, उसको नापना, तो फिर आप खुदा को क्यों नाप रहे हैं उस टाइम से? तो मुफ्ती साहब, ये आप देखो, मुफ्ती साहब आपने बोला ना कि हमारे लिए होती है और नाप रहे खुदा को। ये साबित हम ये कर रहे थे करण, आपने बोला ना कि टाइम है ना। सुनिए, चूंकि वो लिमिटेड है, उसको हम वो कर रहे हैं, इसीलिए वो तख्लीक शुदा है। जो चीज तख्लीक शुदा चीज है, तो आप उस चीज को आप ये मान के चलेंगे कि उससे हम कभी भी आकलन नहीं करेंगे खुदा को, कि उस तख्लीक शुदा चीज से हम नापें कि अच्छा इस फ्रेम में खुदा कहाँ था, इससे पहले क्या था, इससे पहले क्या था। वो सब नहीं है, वो उससे बियॉन्ड है। अच्छा मुफ्ती साहब, क्या ये वाला क्वेश्चन जो मैंने पूछा है, ये क्या मोहम्मद साहब से पूछा गया था? एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। मुफ्ती साहब आप बताइए, ये मोहम्मद साहब से पूछा गया था? ब्रदर दावा साहब कुछ कह रहे थे जी। मुफ्ती साहब आप बताइए मुझे। ओ भाई, टाइम वाली चीज आप हमारे पास आए हो तो कुछ हमारे उसूल का ख्याल रखें। जी भाई ब्रदर दावा जी। ये करण से मुझे इसी पर बात करनी है कि असल में बात ये कर रहा था कि भाई जब टाइम नहीं था तो अल्लाह क्या कर रहा था। असल में करण ये बोल रहा है भाई टाइम ड्यूरेशन है। क्या चीज की ड्यूरेशन है करण? जो चीजें होती हैं, इवेंट्स होती हैं। टाइम क्या टाइम इवेंट्स होते हैं ना। एग्जैक्टली इवेंट्स होते हैं। टाइम हाँ इवेंट्स होता है, उसकी मेजरमेंट है। एक इवेंट से दूसरे इवेंट की मेजरमेंट है। जब कोई इवेंट था ही नहीं, कोई इवेंट हुआ ही नहीं था, तो टाइम एग्जिस्ट करेगा?
तो अल्लाह खुद में एक एंटिटी है कि नहीं? नहीं, एक होल्ड ऑन, एंटिटी होना और इवेंट होना एंटिटी अलग है, है। इवेंट नहीं है। हाँ हाँ, तो अल्लाह एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं? अरे अल्लाह एग्जिस्ट कर रहा है, एंटिटी है, इवेंट नहीं है। अल्लाह ने पहला इवेंट इटर्नल क्रिएट किया है, फिर जब से टाइम शुरू हुआ। अब बात समझे ना? मैं तो समझ रहा हूँ भाई, सर जी मैं नहीं बात समझ समझ रहे रहा हूँ। समझे, अल्लाह ने पहला इवेंट, हाँ तो टाइम से पहले टाइम होगा ही नहीं, क्यों? टाइम से पहला इवेंट है, पहले इवेंट से मेजरमेंट शुरू होती है इवेंट्स की, फिर जब से हमारी टाइम की कैलकुलेशन शुरू होती है। जब पहला इवेंट क्रिएट ही नहीं हुआ, जब टाइम। हेलो, आवाज आवाज चली गई भाई ब्रदर दावा आपकी। ब्रदर दावा सर, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैंने एक क्वेश्चन मैंने गूगल पर सर्च किया था कि व्हाट वाज देयर बिफोर क्रिएशन अकॉर्डिंग टू इस्लाम, तो वहां पर मुझे हदीस मिली थी, और वो हदीस में और वो ये सेम क्वेश्चन मोहम्मद साहब को पूछा गया था। किसी पता नहीं वो यमन का कोई था, यमनीज ने पूछा होगा पता नहीं, तो वो ऑथेंटिक हदीस थी। तो उसमें अल्लाह अकेला था, उसमें लिखा था अकेला था, और ऊपर भी कुछ नहीं था, नीचे भी कुछ नहीं था, और कोई वो था, क्या कहते हैं, फिर अल्लाह ने नीचे पानी था और ऊपर फिर अल्लाह ने वो बनाया, अर्श बनाया। तो ये आंसर था। तो मुफ्ती साहब की तरह नहीं था कि मुफ्ती साहब ने पूरी हदीस क्या है जरा बताना, ट्विटर पे जो मिली थी। ट्विटर नहीं, सुन्ना.com पर थी। गूगल पे मिली थी। हाँ गूगल पे जो मिली थी वो बताइए जरा। एक मिनट, अभी तो सर्च करनी पड़ेगी मुझे। समझ आप नहीं रहे हो, हमसे कह रहे हो, तो मैं समझ रहा हूँ। नहीं, मैं क्या सर्च करनी पड़ेगी, ये बोल रहा हूँ। मैंने सर्च किया था। मैं थोड़ी देर पहले आपसे जब बिरौदर दावा ने कहा ना कि आप समझ नहीं रहे हो, मैंने कहा नहीं मैं समझ रहा हूँ, समझ नहीं रहे हो। ये बहुत वाज़ेह सी बात है, है। टाइम को नापा जाता है किसी भी चीज के लिए जो कि लिमिटेड हो और जो इवेंट हो। बहुत अहम लफ्ज है ये जो दावा ने बोला, बिरौदर दावा। हाँ। काल चक्र कहते हैं। खुदा जो है ना लिमिटेड है ना इवेंट है, तो टाइम के जरिए आप उसको नाप नहीं सकते। सर आपने मुफ्ती सर आपने बोला ना कि ये अल्लाह ने टाइम बनाया, मैं तो कह रहा हूँ कि कुरान से साबित कर दो कि अल्लाह ने टाइम बनाया, लिखा होना चाहिए अल्लाह ने टाइम। खालिक़े कुल्ली शै, कुरान करीम के अल्फाज हैं कि वो हर चीज का, और आप खुद ही इसको मान चुके हो कि टाइम चीज है। तो जब चीज है और वो हर चीज का खालिक है, तो टाइम का भी खालिक है। टाइम यूनिट्स को बोलते हैं सर, वो एक फिनोमेना है। आप फिनोमेना बना सकते हैं? कमाल है। यानी अजीब बात है। फिनोमेना वर्ड को पता है भाई, फिनोमेना वर्ड यूज चलो करते हैं। होल्ड ऑन, फिनोमेना को डिफाइन करो क्या है। फिनोमेना जैसे मौत, अब आप बोलोगे मौत भी एक चीज होती है, जैसे कुरान इस्लाम में तो मौत को भी एक चीज बोला गया है। होल्ड ऑन, मैंने मिसाल नहीं पूछी, मैं पूछ रहा हूँ डिफाइन करो फिनोमेना क्या चीज है, डिफाइन करो उसको। ये नहीं कहो कि जैसे वो, ये डेफिनेशन नहीं होती, एग्जांपल नहीं चाहिए, डेफिनेशन चाहिए। डिफाइन इट, एग्जांपल नहीं देना है, डिफाइन। मैं डेथ बोलता रहा हूँ, डेथ। तो भैया डेथ डेफिनेशन नहीं है। अकरिंग, समथिंग व्हिच अकर्स, समथिंग दैट अकर्स। ठीक है, चलो अगर आपकी डेफिनेशन को ले लें कि समथिंग दैट अकर्स इज अ फिनोमेना, यस, तो अब क्या आप ये कह सकते हैं कि गॉड अकर्ड? नो। तो फिर बात खत्म हो गई, आपने खुद ही कह दिया। तो जब टाइम की बात हो रही है ना, टाइम अकर्स। अच्छा, टाइम अकर्स, yes, because it's a duration. Something that occurs has a cause or no? सोचें, थोड़ा सा हेल्प लें इधर उधर। फिर से गूगल खोल लो, दोबारा पूछें। गोल हो गया। Something that occurs has a cause or no? yes. बस, अब जो भी चीज अकर होगी उसका कॉज, प्राइम कॉज खुदा है, इसीलिए हम ये कहते हैं कि खुदा हर चीज का खालिक है। तो भाई ये जो आपका जाम है ना, तो यानी गॉड के साथ ही टाइम हुआ ना, तो फिर ठीक तो है, ठीक तो हो गया ना। छोड़ दें कि मैं आप बहुत समझ चुके हैं। मैं एक चीज मुझे एक चीज मेरे जहन में आया, कहने तो दो यार, कमाल है। तो कह रहे हैं भाई, मैं ना एक सेइंग है, बचपन में बड़ी पढ़ी थी हमने, समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है। तो ये जो आप दावा करते हैं ना कि मैं समझ गया,
तो आप समझे नहीं। वो एक समझ एक समझ के मीम है जो ना, न समझे वही तो ना समझ है। वही तो ना समझे। अच्छा वो एक मीम है बड़ी आती है, ये तू समझा, वो कहलेंगे हाँ, नहीं तू नहीं समझा। ये तो नहीं वो मीम समझा, आप नहीं होगी। आमिर खान अच्छा है सर, शायद उसमें। मुफ्ती सर एक लास्ट जी क्वेश्चन है बस, फिर जी फ्री विल पर बात चल बस रही एक थी तो क्वेश्चन आप हम कर लेते हैं ना इनसे, इन्होंने हाँ काफी कर ठीक है, लिए। जी जी सही बात है। हाँ जी, पूछिए अच्छा क्वेश्चन करण भाई, पूछिए। आपने हिंदुज्म क्यों छोड़ा? छोड़ा नहीं, मैंने पकड़ा ही नहीं कभी। पकड़ा ही नहीं था, एक्स हिंदू मतलब बोर्न हुए थे। हिंदू कौन में थे? वो इस पे याद मेरे आया, घर में कोई करण मानता भाई ही नहीं आपसे था तो रिलेटेड मैं। नहीं है, एक आपसे रिलेटेड नहीं है, वो एक हाँ जी। स्ट्रीम होती है, हम्म, मिर्जा जी कभी कभी वहां आते हैं, तो वहां पर एक मुर्तद गया जिसने अपना तारुफ कराया एक्स मुस्लिम से, तो होस्ट उससे पूछ रहा है आप पैदाइशी एक्स मुस्लिम है या बाद में एक्स मुस्लिम बने हैं? तो गुड क्वेश्चन। तो अब सवाल का गिनोइयत देखें, यानी क्या ये मुमकिन है कि एक बंदा पैदाइशी मुर्तद हो? पैदाइशी I'm एक्स sorry, हो किसी भी मामले में। मैं थोड़ा बैक एंड पे था, मैंने अभी सुना, अभी मैंने स्टार्टिंग में सुना था भाई हिंदू हैं, आप बोल रहे हैं एक्स मुस्लिम है। नहीं नहीं नहीं, एक्स हिंदू है वो, कह लेंगे मैंने अच्छा हिंदुइज्म कभी पकड़ा ही नहीं था, तो मैंने ये अच्छा पैदा अच्छा एक्स हिंदू हुए थे जी। अच्छा पैदा, ओके, ठप्पा लगा नहीं था, नहीं, तो ठप्पा सर कहाँ है, मैं ठप्पा कह अच्छा रहा हूँ ठीक है अच्छा, वैसे करण साहब चलो मजाक एक तरफ, क्या पकड़ा था आपने? कुछ तो पकड़ा होगा। नहीं सर, मैं बता रहा हूँ, मैं हमारे घर में कोई इतना मानते नहीं थे शुरू से ही, हम मतलब कोई है तो नाम से तो आपको पता लग ही रहा हो कि मैं हिंदू हूँ, हाँ नहीं वो अलग है, बट हमारे घर। ठीक है, हाँ, कुछ तो बट मानते होंगे शुरू भाई, से यही मानते होंगे कि हिंदुइज्म गलत है, यही मानते होंगे कि गलत हमारा फेथ ये है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि कोई आदमी बगैर किसी फेथ के बड़ा होके मर जाए, ये तो पॉसिबल नहीं ना कोई फेथ उसका होगा। और नहीं दूसरे में ये भी बात है करण भाई कि अगर आप वैसी हैं जैसे आपके बाकी घर वाले हैं, तो आपको अभी भी वैसा ही होना चाहिए था जैसे बाकी आपके घर वाले हैं। आपने कुछ बुराई देखी होगी तभी तो आपने कहा कि मैं एक्स हिंदू। नहीं, कुछ मेरे घर वाले भी कुछ नहीं मानते, मेरे पापा भी कुछ नहीं भाई मानते। मतलब वो भी ये एक्स आपने हिंदू है। नाम सेलेक्ट किया, इसका मतलब आपने एक एक्टिवली कुछ काम किया, किसी चीज से आपने खुद को दूरी दिखाई, तो कोई बात होगी अभी तो आपने। और एक्स कहना, एक्स लगाना ही अपने आप में इस बात को डिनोट करता है कि आप पहले वो हुआ करते थे। शादी हुई थी फिर अलहदगी हुई है। हाँ अच्छा अच्छा, मुफ्ती मुफ्ती साहब साहब, आप ये बताओ अब सारा जल जवाब चुका दीजिए, सारा मसाला। जवाब तो दीजिए। या तो आप ये कहते यहाँ पे आके कि मैं एक ऐसा हिंदू हूँ जिसे हिंदुज्म के बारे में कुछ नहीं पता, या तो फिर आप जो आपने दूसरा अपना हिंदुज्म स्टेटमेंट पर दिया है बात वो करना चाहते हो? क्या चीज? नहीं नहीं, हमें हिंदुइज्म पर बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, हम असल में आपके इज्म पर, करणिज्म पर बात अच्छा करना मेरे, चाहते हैं। चलो करो करो करो, पूछ लो मुझसे, पूछ लो। तो वही तो पूछा, उसका जवाब दे दें कि भाई आपकी क्या आइडियोलॉजी है, क्यों आप हाँ उसकी वजह है, उसको आप हमारी नीयत में शक ना करें। बहुत सी मर्तबा ठीक है, लोग पूछो यहाँ पर, बहुत सी मर्तबा लोग आते हैं कि कहीं उनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन ना हो जाए, तो इसलिए अपनी बात बताओ ही ना। तो अब देखें, नहीं हमने मैं आपकी बात का जो है, आपकी बात का तो जवाब हो गया, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी क्या आइडियोलॉजी है। मसलन आप ये कहें भाई मैं यही ह्यूमनिज्म, भाई मैं एथीज्म में बिलीव करता हूँ, एग्नोस्टिक हूँ, कुछ तो हो गए, कैपिटलिस्ट हो, सोशलिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, कुछ तो हो। नहीं, मैं मतलब मैं अपने गॉड की जो अपने मतलब आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करता हूँ, गॉड की जो मतलब होती है, क्या गॉड को एक्सेप्ट करता हूँ। गॉड की आइडेंटिटी को, तो बल्कि क्या आइडेंटिटी है जिसको आपने एक्सेप्ट किया? कि गॉड मतलब मैं गॉड की जैसे आप क्रिएशन को बोलते हो तो मैं क्रिएशन तो नहीं कहता, मतलब मैं ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करता हूँ, जैसे गॉड ट्रांसफॉर्म करता अवतार। है चीजों को। हाँ, तो यानी आप नहीं हिंदू नहीं फिलोसफी से मुतासिर हो, फिर ये कहो ना सीधे सीधे नो नो भाई। नो 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 नो, नहीं 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 भाई, अच्छा, अवतार नहीं बोलूंगा, अवतार नहीं होता भाई, मैं नहीं नहीं अवतार नहीं, नहीं अवतार की बोल बात रहा। नहीं हो रही है, अवतार ट्रांसफॉर्मेशन, यानी ओ, गॉड जो मैटर है कि जिससे जो कायनात में वो मैटर हमेशा से एग्जिस्ट करता था, गॉड ने उसको ट्रांसफॉर्म किया है, राइट? हाँ जी हाँ जी, बस हाँ, तो हाँ, ये तो हिंदू फिलोसफी है ना, तो आप तो हिंदू फिलोसफी से मुतासिर हो, तो फिर चलो आप ये ये ऐसे क्यों कह बोल रहे हो दो कि आप। आपने हिंदुइज्म क्यों छोड़? हिंदुइज्म की तो बुनियादी है ये कि मैटर जो है वो इटर्नल है, जिस तरह गॉड इटर्नल है। अब हाँ मुझे तो एक बात बताएं एब्सोल्युटली। कि मुझे आपको ये पता कैसे चला, चूंकि स्क्रिप्चर्स को तो आप बिलीव करते नहीं हो। नहीं नहीं, मैं क्योंकि मैंने हमारे यहाँ पे आपको पैंथीज्म के बारे में पता ही होगा, हाँ हाँ, पैंथीज्म। ठीक है, ठीक है, तो
हाँ, तो पैंथीज्म में है कि हम जैसे होता है उसमें कि जो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नोर कैन बी डिस्ट्रॉयड, तो उसी की फिलोसफी में चलता हूँ। ये पैंथीज्म में होता है कि साइंस में होता है? वो पैंथीज्म उसी को लेके चलता है। यानी साइंस पैंथीज्म को लेके और चल by रही the है way, या मतलब पैंथीज्म साइंस को लेके चल रहा है? दोनों इक्वली है वो दोनों। दोनों इक्वल हैं। और तो यानी पैंथीज्म और ये जो आपने कहा कि एनर्जी को ना क्रिएट किया जा सकता ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता, इसका मतलब ये है कि अच्छा पैंथीज्म का आपने नाम लिया, क्या है पैंथीज्म? मैंने सिर्फ नाम लिया है कि मतलब बताने के लिए आपको, मैं कोई नहीं, एग्जैक्टली वो वो नहीं मैंने बोल सुन रहा हूँ। लिया। पैंथीज्म है क्या? इसको भी डिफाइन करो। नहीं, मैं डिफाइन नहीं करने वाला हूँ उसको। क्यों? मतलब कुछ गड़बड़ लग रही है? कुछ गड़बड़ का अंदेशा है? और मैं जरा सा एक और चीज ऐड करना चाहूंगा करण। एनर्जी कैन, साइंस भी क्या बोलती है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड विद इन ए सिस्टम। एग्जैक्टली नहीं, वो तो क्लेम उसको तो नहीं है। बाद में आएंगे, ये पुराना इन्होंने हो दावा गया था, मामला। उसको तो हम आएंगे बाद में। पहले इन्होंने पैंथीज्म को डिफाइन किया है, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट कैन बी डिस्ट्रॉयड, ये पैंथीज्म को डिफाइन किया है। तो यही पैंथीज्म है या कुछ और है? नहीं, ये मेरा पैंथीज्म है ना, मैं आपको बोल रहा आपका पैंथीज्म है। पेन से तो नहीं निकला? करनिज्म, करनिज्म। बिलीफ है चले ना, ठीक आप है। बिलीफ को क्वेश्चन थोड़ी कर सकते हैं। हो गया। लो, तो फिर इन्होंने कहा भी मैं डॉगमेटिक हूं। इन्होंने कहा कि मैं डॉगमेटिक हूं, जो आप मेरे बिलीफ पर क्वेश्चन नहीं कर सकते। अब मैं चाहे जो बिलीव करूं, ठीक? तो मैं किसी का गला थोड़ी काट रहा हूँ अपने बिलीफ के लिए। आ गए अपनी वाली पे। रख रहा हूँ, ये मैंने देखें, आपको ये असल में यही उगलवाना, जब बंदा फ्रस्ट्रेशन हो जाता आ जाता है ना, फ्रस्ट्रेट होकर फिर वो इसी तरीके की बात करता है कि मैं किसी का गला थोड़ी काट रहा हूँ। ये है टॉन्ट कसना। लॉजिक का गला काट दिया भाई आपने बहुत बार यहाँ जी, पर। आपने नहीं, इंसान से बढ़कर इंसान की जो अकल है ना, उसका गला काट के उसको दफना दिया आज। सॉरी वैसे अबाउट सर दैट। वो मेरा क्वेश्चन तो रह गया, वो मेरा क्वेश्चन रह आपका गया क्वेश्चन फ्री हो विल गया पे। मेरे भाई, हाँ, आपका क्वेश्चन हो एक गया ना पहला वाला? नहीं सर, 2 क्वेश्चन पूछने थे। एक फ्री विल पहला वाला तो हो रह गया, था ना शुरू। पहला वाला हो हाँ, गया। वो तो हो गया था, वो हो चले, गया अब दूसरा वाला अगली मर्तबा इंशाल्लाह। प्लीज सर, प्लीज एक बार ही कर लो। आपसे गुफ्तगू बहुत लंबी हो गई मेरे भाई। अगली मर्तबा जिस तरह आप इस मर्तबा आए, अगली मर्तबा आ जाए, कोई मसला नहीं है। और हमारी तो स्ट्रीम रोजाना किसी न किसी चैनल पर हो रही है, तो आप वहां कर लें एक बार ही भाई। कर लो। बहुत सारे लोग हैं, देखो ऑलरेडी 2.25 घंटे हो गए, मैं 3 घंटे ही करता हूँ। मेरे पास सिर्फ 45 मिनट से मुझे बहुत सारे लोगों को लेना है। ठीक है, शुक्रिया। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक हक पहुंच सके। إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.